आप मेरे घर में कैमरा लगा के बैठे हैं, आप मेरे घर के बाहर खड़े रहते हैं, आपको पता है कि मैं इनसे क्या बात करता हूँ नहीं करता हूँ। देखिए, एक गुंडे की तरह बिहेव मत करिए, एक एंकर की तरह बिहेव करिए। अब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं गुंडे, मिस्टर दो कौड़ी। हेलो मिस्टर दो कौड़ी, आपको अभी शो से बाहर कर देता हूँ क्योंकि आपकी जबान ही इस लायक नहीं है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, तो राम राम बोलने में कैसी शर्म। इस देश के 3 बड़े स्टार तीनों खान हैं और फिर भी चर्चा होती है कि ये नहीं हो सकता। हाशमी साहब, आपके हिसाब से ये समस्या खड़ी कर रहे हैं वो कट्टर सोच को समर्थन करने वाले लोग जो अभी भी इसमें इधर उधर की देख रहे हैं कि कहां इसको डाल दिया जाए दूसरे के सिर पर, या ये बीजेपी आरएसएस करवा रही है जैसा वो कह रहे हैं तौकीर रजा? देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना कि एक मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। को यहाँ बिठाते हैं और उनको एक स्क्रिप्ट पहले से बता के आप उनको वो चीज रटवा के और वो चीज उनसे बुलवाते हैं। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ। रिजवान अहमद साहब को आपने सीनियर लॉयर डेजिग्नेट किया है। मुझे नहीं पता कि रिजवान भाई को किस कोर्ट ने सीनियर लॉयर बनाया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। और बेशर्मों की तरह हंसने से जवाब नहीं दिया जाता। एक बार इनका डेजिग्नेशन सर्टिफिकेट पूछ लें। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े चैनल में आप एंकरिंग कर रहे हैं सुशांत, तो आपको पता करना चाहिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर। जब आपने ये कहा कि पहले से मैं सबको स्क्रिप्ट देकर रखता हूं, मैंने आपसे कोई प्रूफ मांगा? मैंने आपसे कोई मांगा सर्टिफिकेट कि भाई मैंने इनको कब भेजा नहीं भेजा? आप चोरी छुपे कब देख रहे थे? आपने मेरे घर में कैमरा लगाया, मेरे फोन में पेगासस लगाया है, क्या लगाया है कि आपको पता है मैंने स्क्रिप्ट दी है? वैसे ही आप भी दूसरों के सर्टिफिकेट में नजर, मैं आपको भी वरिष्ठ वकील कह देता हूँ। चलिए, रिलेवेंट नहीं है, क्यों ना जाऊंगा सर्टिफिकेट में? आप झूठ बताएंगे पूरे देशवासी। क्या झूठ बता रहा हूँ? आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने सर्टिफिकेट इनको स्क्रिप्ट दे रखी है। आपको कैसे पता स्क्रिप्ट दी है? आप मेरा फोन चेक करते हैं, आप मेरे घर में कैमरा लगा के बैठे हैं, आप मेरे घर के बाहर खड़े रहते हैं, आपको पता है कि मैं इनसे क्या बात करता हूँ नहीं करता हूँ। देखिए, एक गुंडे की तरह बिहेव मत करिए, एक एंकर की तरह बिहेव करिए। अब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं गुंडा, आप मुझे गुंडा उंडा ना बुलाइए। देखिए, मैं बड़ी शांति से बात कर रहा हूँ, शांति से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। सुशांत, बिहेव योरसेल्फ। आप बिहेव योरसेल्फ मत बोलिए, कायदे से आपको बता रहा हूँ। आप डिबेट में आए, आप चर्चा कीजिए। बिहेव योरसेल्फ की जरूरत आपको है। किसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, कौन वरिष्ठ वकील है, नहीं है, अपनी बात करिए। पड़ेगी तुमको शांति से ही बात करनी पड़ेगी, बदतमीजी से करने का राइट नहीं है। अरे यार भाई, आप शांति से ही बात हो रही है, करिए, दूसरों की बदतमीजी ना गिराइए। आपने शुरुआत की है सबसे पहले। नहीं तो जैसा आदमी वैसा जवाब। आप किसी लॉयर को उनकी डिग्री भी नहीं पता, उनको सीनियर डेजिग्नेट बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? अरे भाई, ये डिबेट उनकी डिग्री पे नहीं रखी ना, आप अपनी बात है नहीं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो चीज बोली, आपने एक प्री डिसाइडेड एजेंडे से एक डिबेट की शुरुआत करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुशांत जी, 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था जिसमें प्रज्ञा ठाकुर एक्यूज थी, और आपके जो सरदार लोग हैं जिनकी आप पूजा करते हैं और रिजवान जिनकी पूजा करते हैं, उनने प्रज्ञा जैसे लोगों को संसद में भेज दिया। आप कभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस करके हिंदुस्तान वासियों को नहीं बताते। जितने फ्रीडम फाइटर्स मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, उनका कभी आप डिस्कस नहीं करते हैं। आप एक क्राइम को, इस बेशरम को पहले चुप कर लीजिए, नहीं तो इसको कहां से, आप लॉयर भी है कि नहीं, चेक तो कर लो एक बार पहले। आर यू कॉमेडी मी? कि कहीं से कहीं पहले पता नहीं कहीं शॉपअप में काम करता होगा वेटर की तरह, क्योंकि जो एहतशाम हाशमी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आप कायदे से बिना दूसरों पर अमर्यादित टिप्पणी किए बात कर सकते हैं से हंस सकते हो, कोई चैनल पे हमसे कायदे में बात किया करो, कनपटी बजा देबे। नहीं तो आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप इस डिबेट से जा सकते हैं, क्योंकि जितना आप नीचे गिर रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैं भी उतना ही गिरकर आपको जवाब दे सकता हूं। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं होगी। उठाए चप्पल मुंह में बजा दे। आप लोग तो गिरे हुए हैं ही। अरे बॉस, हम कितने गिरे हुए हैं वो दिख रहा है। किसका तन से जुदा नारे लगाने वालों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कायदे से बात कीजिए। वो वरिष्ठ वकील हो या ना हो, वो वरिष्ठ वकील हो या ना हो, आप में वकालत का कोई अंश नहीं दिख रहा। कायदे से बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो सर डिबेट छोड़कर आप चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे तू जा रही
मैं आपको 1 दर्जन टेररिस्ट बताऊंगा जो कि हिंदू रिलीजन से, सुशांत जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छा, हमको सिखा रिया है सिंह, साध्वी प्रज्ञा, तो आप इनको तो साध्वी, आपके नाम के आगे वकील लगाना है या नहीं ये बताइए। साध्वी प्रज्ञा पर अभी कोर्ट ने उनको वर्डिक्ट दे दिया है। साध्वी प्रज्ञा पे वर्डिक्ट आ गया है। मालेगांव ब्लास्ट में वर्डिक्ट आ गया है कि वो दोषी हैं। डिस्कस कर रहे हैं उनके, और जिनको आप कह रहे हो कि भेज दिया गया संसद में, उसको पब्लिक ने चुनकर भेजा है, क्योंकि उस महिला पर क्या अत्याचार हुआ और कैसे अत्याचार किया गया वो आपको नहीं दिखेगा। आपको तलवार लहराने वालों का समर्थन करना है, और उसका बैलेंस करने के लिए आप लेकर आए एक दूसरा मामला जो स्थापित नहीं हुआ। सुबुई खान बोले, फिर रिजवान अहमद पर जाता है। हिंदुस्तान में इक्वालिटी की बात होती है। अरे इक्वालिटी की बात ये नहीं है कि जो मर्डर करके वीडियो बनाए उसको भी डिफेंड करने चले आइए। उदयपुर घटना के पीछे सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं। सुशांत, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, एक इस्लामिक आतंकवाद और एक अच्छे मुसलमानों की मौन। जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है या अपराधी नहीं है या भारत से, अपने देश से, अपने देशवासियों से प्यार करते हैं, वो क्यों नहीं सड़कों पे उतरकर कंडेम कर रहे हैं? वो ऑफेंड क्यों हो रहे हैं कि इस्लाम को बुरा कहा जा रहा है? अरे भैया, हमारे देश में 2 टेरर आउटफिट्स काम कर रहे हैं। अरे भाई, इनकी चिंता ये है सुबुई खान कि रिजवान अहमद को सीनियर वकील कैसे बोल दिया। इस बात की चिंता नहीं है कि सर तन से जुदा के नारे कौन लगा रहा है। इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच विश्वास की अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है, ये इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता ये है कि रिजवान अहमद, उसको सीनियर वकील बोल दिया और मुझे सिर्फ वकील बुलाया। आप तो जिस फैक्ट से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको वकील भी नहीं बुलाना चाहिए था। अब रिजवान अहमद, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। ये आप जैसा 2 कौड़ी का नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे लॉयर बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े चैनल में आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप जैसा 2 कौड़ी का नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे लॉयर बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए। सुनिए की बात करिए बॉस, ये 2 कौड़ी और 4 कौड़ी पर नहीं आइए। सुनिए, हेलो मिस्टर 2 कौड़ी, हेलो मिस्टर 2 कौड़ी, आपको अभी शो से बाहर कर देता हूं क्योंकि आपकी जबान ही इस लायक नहीं है। आपकी जबान इस लायक नहीं है। आपकी जबान इस लायक नहीं है। गलती मेरी कि मैंने आपको बुलाया, सोचा कोई वकील है तो ढंग से बात करेगा, लेकिन न तमीज है न तहजीब है, और उसके बाद आप कह रहे हैं बैठ पर बात करो। सुनिए, 1 मिनट, एक काम कीजिए, अपनी खिड़की बंद कीजिए और घर में बैठिए। घर में बैठिए, पीछे कुछ किताबें पढ़ी हैं, उनको पढ़िए, कुछ समझ आए, दिमाग में कुछ बातें घुसे तो उस पर सोचिएगा। रिजवान अहमद, बोलिए, इनको खिड़की से बाहर निकालिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भवा होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतराएंगे, दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। ये वाकई विदेशियों का मामला है। अरे तुम मानना तो शुरू करो कि तुगलक, खिलजी, तैमूर, मुगल ये विदेशी थे। जिस दिन इनको विदेशी मान लोगे, आधी समस्या का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, अभी इसकी लीगैलिटी की बात हो रही है। ये फिर कौन बोला? फिर गुलाम सरवर बोला। तुगलक, ऐबक, बलबन, मुगल सब विदेशी। और यार, तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? बोले गुलाम साहब, औरंगजेब के गुलाम। तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? नहीं, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? क्यों डरते हो? अरे हम भी विदेशी हैं, तुम कन्वर्टेड हो। तुमने तलवार के डर से अपने पजामे उतारे, मालूम है हमें। तलवार हम चला दिए। तुमने तलवार के डर से कुरान पढ़ा, मालूम है हमें। हमें मालूम है। आता ताई लुटेरा दुनिया जहां तलवार के डर से कुरान पकड़े हो, हमें मालूम है यार।
नहीं आप बड़े आपके जुल्म से डरपोक नस्ल के हिंदू रहे होगे, डरपोक नस्ल के हिंदू। हम लोग डरपोक दलित थे, डरपोक नस्ल के पिछड़े हिंदू थे, तुम। आपकी तरह सैयद नहीं थे भाई। कहां से लाते हिम्मत? वापस कन्वर्ट हो जाओ वो ना। तो टीवी वालों की मेहरबानी है कि हम लोग बोल देते हैं। वापसी कर लो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 40 सेकंड 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के, दिल रो रहा है हिंदुस्तान का। सिर्फ कहने की इजाजत, बिल्कुल मेरा भी रो रहा है। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार, ये प्यार किया था इस लड़की ने। जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 क्या? शर्म, रिजवान भाई थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने आज, अपने ईमान की। ये आपका, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमीश तुम्हारी भाई, औकात पहले बता दी तमीज पूरे की देश बात को, हो और यहाँ तेरी पे औकात बता दी वहियात मैंने बातें पूरे ना देश करें। को। आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। इस्लाम धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सवाल में बता दी। अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा, या भाजपा को लाएगा, या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, हिजाब का जिक्र कुरान में है। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब। वंस मोर रशीदी, ये जब बैठते हैं इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और 2 तलवारें हैं जो अरबिक साइन है, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही पीएफआई चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये पीएफआई का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है इसको हटाओ। मेरा ये सजेशन है, बाकी प्रोटोकॉल और फॉर्मेट आपका है। रही हूं, ये जो पीछे तिरंगा है जिसकी बात अभी रिजवान भाई ने की है, ये तिरंगे पर खजूर लगाना ये कहां से उचित है? आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता? साजिद रशीदी जी, मुस्लिम दुश्मनी में इतना मत डूबो मुझे मजाक कि नहीं आप उड़वाना पत्रकारिता सही से करना छोड़ दो। मैं नहीं इतना मत डूबो। रशीदी साहब, गलत बात है। मेरे आप टॉपिक पे मेरे रहिए, को और टॉपिक कोई भी देखिए, और टॉपिक मुस्लिम से देखिए। दुश्मनी सुनिए, नहीं देखिए। है, लेकिन जो गलत देखिए, बात करेगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगी। इस पर कर लीजिए टॉपिक। नहीं, किस पर कर लूं मैं टॉपिक? हाँ, आप तय नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा उस पर। आप तय नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए ना, आपने ये तिरंगे को आपने इस तरह से क्यों किया? करेंगे कि मैं बैठूं ना बैठूं? सुनिए,
नहीं, आपने तिरंगे को इस तरह से क्यों बना दिया है? अगर बैठ गया, ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को आपका एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ। ऐसा है, आपका कोई एहसान नहीं है। आप कोर्ट जाइए मेरे खिलाफ। आपका कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। एहसान हम करते हैं छुट्टा। आप देखिए बाहर का रास्ता, मुझ पर एहसान ना कीजिए, बल्कि मेरे दर्शकों पर ये एहसान कर दीजिए कि आदाब करिए और निकल जाइए, क्योंकि अब मुझे आपके एहसान, आप राष्ट्र, आपके पीछे राष्ट्र ध्वज का अपमान मैं नहीं सह सकती, और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। आप या तो उस राष्ट्र ध्वज की आप रिस्पेक्ट करना सीखे, वरना आपका एहसान भारत वर्ष को नहीं चाहिए, भारत देश को नहीं चाहिए, इस नव भारत को नहीं चाहिए। कोई इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी इस मानसिकता को। रशीदी जी, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, और मैं बता दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूं और इनको हटा दीजिए। नाकाबिले बर्दाश्त है तिरंगे का अपमान। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अकेली महिलाओं से क्या डर है? मतलब ये क्या धर्म में है? डॉक्टर रिजवान, आप इस्लामिक स्कॉलर, मुझे समझाइए, मुझे तो धर्म की जानकारी है नहीं भाई, इस्लाम की, वो आप जानकार आदमी हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इजारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक मौलाना 12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो, रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया? नहीं, आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी? मुसलमानों का नाम लिया। आपका नाम? सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। एक काम करते अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेहरुद्दीन, आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत स्पॉइल करिए। नहीं, शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत हो रहिए। हाजी मेहरुद्दीन, बस हो गया शांत, मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। नहीं, अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? ले रखा है ठेका हमने। आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहाँ से टेंडर, ये टेंडर कहाँ निकला था? हमारे देश, ये कहाँ से टेंडर निकला था? देश के दूसरे शांत रहिए भैया आप लोग, बस चलिए, बस हो गया बंद। ये टेंडर कब निकलता है? इनको टेंडर मिल जाता है। हमारी जिनको हमने माना है, बीबी आयशा अरबी, बीबी खदीजा अरबी, बीबी फातिमा अरबी, पैगंबर हमारे अरबी, तो क्यों ना अब्बू हो तुम्हारे अरबी। मजा आया।